आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम दुलो कहानी करने वाले हैं। दुलो नाम है, इसी कहानी को हम लोग करने वाले हैं। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नारायण भगत। तो राइटर याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुल्लो परियानु ओंटे इड़पानु नाक भयो रहचर। पुराने समय में एक घर में 4 भाई रहते थे। उर्मा भैयोर बिंजर का रहचर। सभी भाई शादीशुदा थे। और मरती सन्नी भैयों सी आली गही नामे राजा दुलो। सबसे छोटे भाई की पत्नी का नाम था दुलो। उर्मी गुतनी नु ईद दौ अरा निम्हा राजा, मतलब सभी गोतनियों में यह अच्छी और पवित्र थी। नामे हूँ दुलो अरा आदि गही कत्था हूँ खरा दुलार बलार राजा। नाम भी दुलो और उसका बात भी बहुत दुलार बलर से भरा हुआ था। दौ कुड़ुख नेग नेत लिखा आद दौ ती दौ आली रह। अच्छे कुड़ुख रीति रिवाज की तरह वह अच्छे से अच्छी औरत थी। इड़पन ता नलक दंत उर्मी नु पंखराज अरा होशियार राजा। घर के सभी कामों में वह कुशल और होशियार थी। आगे देखिए। पैरीम नलकती उरियार चालीन इर्रर गोबारिन हिबड़र अम्मन उंद्रर आद इड़पंता उर्मर खतरी चाण लिखा बिड़ानु मंडी अमकी उर्मी नना लगिया। मतलब वो घर का सारा काम करती थी, घर के सभी लोगों के लिए खाना पीना वही बनाती थी। अन्नो हूँ कोहा गुतनी बगर अदिन दौ मलार नना लगिया। फिर भी बड़ी गोतनियां उसे अच्छा नहीं करती थी। अदिनिम केबा तुप्पा हीड़ा दरा तुकना उथरना बेसे हिड़पेचा नना लगिया। हिड़पेचा का मतलब क्या होता है? अच्छा नहीं करना। उसे ही डांटना, थूकना, घृणा करना और ढकेलने निकालने जैसा अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिन हूँ आद ओरमा रिन संगे संगे उयागे ओन संगे नलक नना उनागे खरा चिहुट नना लगिया। फिर भी वह सभी को साथ रखने के लिए ओन संगे नलक नना उनागे, है ना, मतलब एक साथ काम करके खाने के लिए बहुत कोशिश करती थी। इड़पन होटरना ती बछरागे खद खर्रारिन ओन संगिम पर्दा पोस आगे सौसे जिया कयाती लेकिन रा लगिया, है ना, मतलब घर को टूटने से बचाने के लिए बच्चों को एक साथ ही पालने पोसने के लिए पूरे तरीके से कोशिश करती थी। एक आम तरती पाहियर अरसोर होले दौ पुना तेतर सुसरननो। किसी तरफ से मेहमान पहुंचे तो अच्छे से सेवा सत्कार करेगी। पाहियर इन दुखे सुखे मेनो दरा मंडी खींचियो। मेहमानों को, है ना, दुख सुख पूछेगी और खाना देगी। इन्निम इदी गही ओहदा नन्ना तरा पर्दनुम काला लगिया। ऐसे ही इसका पद दूसरे तरफ बढ़ते जा रहा था। अदी गही जियानो लोला चोन्हा गही आड़ी निंदिका रहचा औंगिम डंडी हूँ पाड़नर। उसके मन में प्यार का, मोहब्बत का घड़ा भरा हुआ था, इसलिए गाना भी गाते हैं। और गाना क्या गाते हैं? नीचे लिखा हुआ है गाना आपका। निघे नामे जनु दुलारो नामे जनु बलारो पाहियर बरचर दुलो पिटरिन अट्टय दुलो पिटरिन अट्टय दुखम सुखम मिनय। तुम्हारा नाम दुलारो, मेहमान आए दुलो, चटाई को बिछाओ दुलो, चटाई को बिछाओ, दुख सुख पूछो। उसके बाद आगे देखिए। पहे उर्मी उल्ला सन्निन पोचराम नंतिम बरा लगियर। पोचराम कहने का मतलब है गालियां देना या मारना पीटना। लेकिन सभी दिन छोटी को, मतलब दूल्हों को गालियां देते या मारते पीटते हुए आ रहे थे। खटवा खाड़ आप अखे दूल्हो गही नैहर रचा। खटवा नदी के उस तरफ दूल्हों का नैहर था। आदि गही सन्नी भैयोस धनगर मॉडल हूँ रचस। उसका छोटा भाई धनी था। औरत मनर की इड़पनता आहडंड ओना लगियस। घर का इकलौता था, इसीलिए वो खूब खाता था। और इधर गे का खल उखड़ीता पैदा पाती उर्मी औरतस गे इकला मना लग गया, क्योंकि खेत खलिहान का पैदावार इकलौते के लिए ही होता था। आज सु बेड़ा बेड़ा बरअर तंग दई गही हलाइतन एरर जिया नु अके खुदखुरा दरा कोल्लम मना लगियस। वह भी समय समय आकर अपनी दीदी का हालात को देखकर मन में बहुत हताश और दुखी होता था। तंग दई गही लोला चुन्हा तंग भैयोस गही जियन खुदखना बिसे लगा लगिया, है ना। उसकी दीदी का प्यार मोहब्बत अपने भाई को, उसके भाई के मन को हताश करने जैसा लगता था। पहे इंदर दुरु ननोस, लेकिन क्या करेगा,
ओंटे एकला दई बार की तान हफ्ता का चंदो बिसेनुम इरागे काला लगियस। इकलौती दीदी बोलकर खुद हफ्ता या महीने जैसे में देखने के लिए जाता था। आस उंदुल तंग दईन आनियस दईगो ई इरपानु निंगा अनायत दुखे मनी। वह एक दिन अपनी दीदी को कहा कि दीदी, इस घर में तुम्हें बहुत दुख होता है। गुचैनिन इन गुसानिम रओय दरा एका से नीन रा बिद्दोय अन्निम एन ननोंचोन। चलो तुम मेरे पास ही रहोगी और जैसे तुम रहना चाहोगी वैसे ही मैं कर दूंगा। पहे इन्ने दुखेन अबे रह, लेकिन ऐसा दुख को मत देखो। तंग दई आनिया मला बुचू इन्ने मना पुल्ली। उसकी दीदी कही, नहीं बुचू, ऐसा हो नहीं सकता है। इन ओंघोन जब नन्ना एड़पा मंचकन तब इंगा अंबना मल्ला। मतलब वो कह रही है कि मैं एक बार, है ना, जब मैं एक बार दूसरे घर की हो गई तब मुझे छोड़ना नहीं है। तंग भैयोस मेनर दरा कोसरनुम हूँ छच्छेम रही काला लगियस। उसका भाई सुनकर कोसाते हुए भी चुपचाप रह जाता था। दोय पंचे उल्ला का चंदो मनो होले और हूँ तंग दईन एरागे बरोस। 15 दिन या महीना होगा तो और अपनी दीदी को देखने के लिए आएगा। एड़पानु अदिन उर्मी उल्ला हेड़ा हिसगा अरा डाहना दिम लक्कीम रहजा। घर में उसे सब दिन, है ना, हिसगा यानी ईर्षा और सताना ही लगा था। उल्ला का माखा उर्मी बेड़ा खिलपाइत दिम रहजा। अन्नो हूँ आद उल्लन खेपते काला लगिया। दिन रात, है ना, दिन या रात हर समय तकलीफ ही था, फिर भी वह दिन को बिताते जा रही थी। तंग भैयोस एरा के बरोस होलेगा और हूँ अरिका पहे इतका मला रो। उसका भाई देखने के लिए आएगा तो और भी चढ़ा रहेगा, लेकिन उतरा हुआ नहीं रहेगा। मतलब उसकी जो तकलीफ है वो ज्यादा ही रहेगा, उतरा हुआ नहीं रहेगा, कम नहीं रहेगा। भैयोस फिन हूँ बओस दई को नीन इंघे कथन दवलेकन घुकै। भाई फिर भी कहेगा कि दीदी आप मेरी बात को अच्छे से सोचो। धर में जब इंगा ओना मोखागे धन खुर्जी एड़पा पाली ओए अराखल उखड़ी चिचकी रही तो अदिन बुझराय का इबड़द निंगा गिमरई, है ना। तो क्या कहता है उसका भाई कि भगवान जब मुझे खाने पीने के लिए धन दौलत घर द्वार गाय और खेत खलिहान दिया है तो उसे समझो कि ये सब तुम्हारे लिए ही है। उसके बाद आगे देखिए, होले धुलो तंग भैयो सिन बुझाबो मला बुचू नीन निघे डहरिन दौले कमा दरा अड्डन दौले कमा दरा उइया। तो दुलो अपने भाई को समझाएगी, नहीं बुचू, तुम अपने रास्ते को, है ना, तुम अपना जगह को अच्छे से बना के रखो। इंघे नलक ई एड़पानु मल्ला, मेरा काम इस घर में नहीं है। निघे कत्थन पोल्लोन उइया आऊंगे रूसियम के मना, तुम्हारी बात को रखने नहीं सकूंगी, इसलिए गुस्सा मत होना। इंदर गे का इन अक्कू नन्नर गही चाली मंजका रादन, क्योंकि अब मैं दूसरों की हो गई हूँ। ईयम इंगन उज्जना बिजना अरा डहरे एक ना रही, इस यहीं पर मुझे जीवन व्यतीत करना और राह चलना है। कपड़े नु जे रही से मनो की रहो, किस्मत में जो है वो होकर रहेगा। तो दुलो उल्टा अपने भाई को ही समझाने लगती थी। आगे देखिए, चंदो मोइया चंदो कटनुम केरा चंदो ती चान हूँ कट्टिया। महीना के ऊपर महीना बीतते गया और महीना से साल भी बीता। पहे ओन बिंजर का खोखा दुलो खटवा खाड़ कट्टर की तंगह नैहर इकला हूँ मला किरकी रह जा। मतलब कि शादी के बाद एक बार भी दुलो खटवा नदी पार करके अपना नैहर कभी भी नहीं गई थी। दुलो गे काना गही मने हूँ मला रह जा, दुलो को जाने का मन भी नहीं था। पहे दुलोगे कुहा बजर कुक मैया खतरू रह जा। बजर मतलब कि बिजली, लेकिन दुलो के सिर पर मुसीबत गिरने वाला था। यहाँ पर बजर का मतलब बिजली नहीं है, यहाँ पर बजर का मतलब मुसीबत है। एड़पा नु कुहा भैयोर गही गुतनी नु कत्थन इजो आजो ताड़ना दरा हिड़पेचा नन्ना ती आ पद्दंता नन्ना आलर हूँ अदिन साध आ लगियर। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि घर में बड़े भाइयों की गुतनियों में बात को इधर उधर मतलब कि धकेलना और अच्छा व्यवहार नहीं करने से गांव के दूसरे लोग भी उसे डाहने लगे, सताने लगे। अरा आदि खोखा गैसी लगा बाचर और उसके पीछे जासूस लगाए। अमुद्रा कालो होले अदिन छिंदर की अदी गही आड़िन तीर्थ आ लगियर।
पानी लाने जाएगी तो उसे अलग करके उसका जो घड़ा है उसे पिछवा देते थे, मतलब उसको भरने के लिए लेट करवा देते थे। डहरे एको होले अदिन गमकारी बाना बिसे ओतोख नना लगियर, यानी रास्ते में चलती थी तो उसे महकती है बोलने जैसे अकेला कर देते थे। आदि गने ने हो कचनखरा मला बिद्दा लगियर, उसके साथ कोई भी बात करना नहीं चाहते थे। उर्मर अदिन खन कोड़ाती एरा लगियर, मतलब उसके साथ सभी बुरा व्यवहार कर रहे थे, देखना पसंद नहीं करते थे। बेचरंगी मुई मुई रा तान भैर कालो बरो दरा गुट्टा पद्दा गही चिरखिन कुमना रही बिसे कुक्कन गड़ार घूड़ गड्डी, यहाँ घूड़ होना चाहिए, घूड़ गड्डी अरा तूसा कालो। बेचारी अकेले खुद आएगी जाएगी और पूरे गांव का भार को ढोना है, जैसे सिर को गाड़ कर गोबर गड्ढा और तूसा जाएगी। टोड़ंग का किचरी नोड़ागे खाड़ कालो पेट कालो बरो उर्मी बीरी डहरिन छिंदा की आलर एका लगियर। जंगल या कपड़ा धोने के लिए नदी जाएगी, बाजार जाएगी आएगी, तो हर समय रास्ता को अलग करके लोग चलते थे। हत्ती के तंगह जिया रोटो संगे राजा, रोटो का मतलब क्या होता है? केवल। हैकट लग्गी का आद एका बिसे ईमदा सस्तीन जिया नु कज्जर उइया ओंगा लगिया। हैरानी होता है कि वह किस तरह इतना तकलीफ को मन में दबा के रख सक रही थी। घुका तो इंदिर अधी गही जिया अबका कुड़ुख नेग नेत दरा चालो ती मला कमर की राचा। सोचो तो, है ना, उसका जो मन है वो कुड़ुख रीति रिवाज परंपरा नेक दस्तूर से नहीं बना हुआ था। ने कुड़खर गही सत्ते जियन अरबा ऊंगी, कुड़ुख लोगों का जियन मतलब कि मन को दबा सकता है। इंदर हिड़ना क्या घृणा करना, इंदर कैरारना यानी क्या गुस्सा करना, इलगताना डराना, कीड़ा भूख सस्ती के बना मतलब वही डांटना, इबड़ा एकदद हूँ अन्य नना पुल्ली, मतलब ये कुछ भी ऐसा वैसा कर नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि कुड़ुख लोगों का जो मन है उन्हें ये सारी चीज़ें परेशान नहीं कर सकती है। और दूल्हों के साथ भी तो यही हो रहा था, उसके साथ घृणा किया जा रहा था, उसे अलग किया जा रहा था, उसे डांटा जा रहा था, उसके ऊपर गुस्सा किया जा रहा था, सभी लोग उसे अलग कर दिए थे, है ना, लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों को वो सह रही थी। निमन इन तिंगोन इंदर गे इड़पाता दरा पद्दनता और मार दुलोन इनने पुछड़ा लगियर। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि किस लिए घर के और गांव के सभी लोग दूल्हों को ऐसे गालियां देते थे। दूल्हो गही दौ नलख करने आ इड़पा फल आ लग गया। दूल्हों के अच्छे काम के कारण वह घर फल रहा था, उस घर में धन दौलत की कमी नहीं थी। खद खर्रर कोड़ेमरा लगियर यानी कि बच्चे स्वस्थ रहते थे। ओ अड्डो एड़ा का खेरद हूँ मला खिया लगिया, मवेशी और बकरी या मुर्गी भी नहीं मरता था। खल उखड़ी नु खिस दवले मना लगिया, खेत खलिहान में धान अच्छे से होता था। इन्नेम ई एड़पा नु धन खुर्जी बढ़र की रहजा, ऐसे ही इस घर में धन खुर्जी बढ़ा हुआ था। इबड़न एरर पद्दन ता नन्ना आलर गही जिया ओला लगिया, ये सब देखकर गांव के दूसरे लोगों का मन जलता था। तो मतलब दूल्हों के अच्छे व्यवहार के वजह से ही उसके घर में समृद्धि थी, सभी की तबीयत ठीक थी, स्वास्थ्य ठीक था, धन दौलत की कमी नहीं थी, और जो भी मवेशी थे वो सब भी स्वस्थ थे। तो इसी वजह से जो दूसरे लोग हैं वो दूल्हों से जला करते थे। दुलो इन्ने करनेम और मर गही खन नु अच्छ लेखा चक्खा हिल रहा। दुलो इसी कारण सभी की आंख में कांटा जैसा चुभने लगी। जुक्की उल्ला नो और एड़ आलर दुलो मुइया गुन्हा ठेका बाचर का आद उल्टे मलदव आली तली। कुछ दिनों में एक दो लोग दुलो के ऊपर ये दोष मढ़े कि वो एक बुरी औरत है और वह बिसाही है, डायन है। आद नन्ना आलरे नसा कोस आगे अखी, वो दूसरे लोगों को जादू टोना करने के लिए जानती है। गोट्टा पद्दंता खद्दारीन दुलो गही खन्नती और मर झपा ओछोर नना हेलर, तो पूरे गांव के बच्चों को दूल्हों की आंख से सभी उड़ाकर छुपा लेते थे। अदिन उर्मा मेत का मुक्कर इल्चा हिलर, उसे सभी आदमी या औरतें डरने लगे। तो जितने भी गांव की औरतें थे, आदमी थे, सभी लोग उससे डरने लगे, बच्चों को छुपाया जाने लगा कि कहीं नजर ना लगा दे।
जोखरगा कैरती कुरकुरा हिलरर। तो लड़के तो गुस्से से कुरकुराने लगे। इन्ने मन्नुम उंदुल छच्छे छच्छेम तरकूटी पंच किया, मतलब ऐसे होते हुए एक दिन क्या हुआ कि पंच बैठा। पंच नो कत्था उर्खा का दुलो नव है पद्दा नु डायन बिसाही तली। पंच में यह बात निकला कि दुलो हमारे गांव में डायन बिसाही है। इदिन नमन उथरना मनो, इसे हमें निकालना होगा। पद्दनता आलर पंच नो राय बड़ी नंजर, यानी गांव के जो लोग हैं वो पंच में विचार किए। दरा दुलोन डायन बिसाही धरचर, और दुलो को डायन बिसाही घोषित कर दिए। राय बड़ी नंजका अरा डलिया फरियाचका ती होखा दुलो गही आलस हूँ कैरती हेसो मंजस दरा खीसन संभड़ा पुल्लस। विचार विमर्श किए, दुलो का आदमी भी गुस्सा से हेसो मंजस मतलब लाल हुआ, दरा हीसन संभड़ा पुल्लस और गुस्सा को संभालने नहीं सका। तंग मेता सिन पद्दंता उर्मा आलर बाजर का नीन निंघै आलिन इरपा दरा पद्दंती उथराचा। तो गांव के सभी लोग बोले कि तुम तुम्हारी पत्नी को घर और गांव से निकाल दो। तो लोगों ने सबने उससे कहा। उसके बाद आगे देखिए, मला होले एम लवोम होतोम की लेभड़ोम जोम, नहीं तो हम ही मार काट के फेंक देंगे। आस हो होखा इल्चा हिलरस, वह भी बाद में डरने लगा। कैरारस की दुल्हन बहना ती खार तरह होचस, क्रोधित होकर दुलो को बहाना से नदी की तरफ ले गया। दुलो गही नहियर खाड़ डिप्पा तिम मुधारे एथरा लगिया। दुलो का नैहर खाड़ डिप्पा से सामने यानी कि आगे दिखता था। उसके बाद आगे देखिए, तरकूटी नो इज्जिकिम रहचा खने तंगह आलस अदिन खाड़ मझी तरम तुक्किया चिच्चस। किनारे में खड़ी थी दुलो, तब उसका आदमी उसे नदी के बीच तरफ ढकेल दिया। हाय रे आल पिटू कुड़ख है, हाय रे मनुष्य को मारने वाले कुड़ुख लोग, निंघै इंदर दशा मनो हुतंग, तुम्हारा क्या स्थिति होगा शायद। नीन निंघै दौ दौ पुरखा अयंग गुठियारिन डाइन धर दी, तुम तुम्हारे अच्छे अच्छे पुरखा माए हैं उसे डाइन पकड़ते हो, है ना, डाइन बोलते हो। निंघै आला रिन मला पत्तार दी, मतलब तुम्हारे लोगों को नहीं पसंद करते हो। अरा आरिन साधदी पिट दी, और उन्हें कष्ट देती हो, मार देती हो। निंघै बरना बेड़ा एकाने दुरु मनो हुतंग, तुम्हारा आने वाला समय यानी कि फ्यूचर कैसा होगा। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है ना कि कोई अगर डायन नहीं भी है तो जलन की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, दुश्मनी की वजह से ये हल्ला कर दिया जाता है कि वो डायन है। ठीक है, तो इस तरीके से उसे डायन बोल दिया जाता है। तो ये चीजें होती हैं। आगे देखिए, हिद्दिम अम्मद भावरी लवा लगिया, पास ही पानी भावरी मार रहा था। दुलो उपुल डुपुल मन्नुम एड़ मूंद कोस गूटी बोहारनुम किया इत्या। दुलो उपुल डुपुल होते हुए 2-3 कोस तक बहते हुए नीचे उतरी। दुलो तंगह जियन बछा बागे चिहुट नंजा, दुलो अपने जान को बचाने की कोशिश की। धर्मे गही दया मया रहचा तो चिहुट इंदरगे माँ मनो, है ना, मतलब भगवान की दया थी तो कोशिश क्यों नहीं होगा। जिया इंदर तनी आदि गही तंगा और जाच का राजा, यानी कि जो जान क्यों नहीं बचता है ना, वो उसी का तो कमाया हुआ था। जियन का धर्मे अधिगे मूदिम मूली चिचकी राजा, मतलब भगवान ने तो उसे पहले ही बचा लिया था। इन्ने मन्नुम आद दरगा ता उन्टे बड़ियर घासिन रटपटौआ धरचा। दरगा क्या होता है, नदी का ऊंचा किनारा। तो ऐसे ही क्या हुआ कि वह नदी के ऊंचे किनारे का एक बड़ियर मतलब कि मजबूत घास को मतलब मजबूती से पकड़ी। घासित अदिन टिका बाचा दरा चिच्चा, यानी घास उसे टिका दिया, मतलब वो घास टूटा नहीं। खाड़ तरकबुटी नु आद ओन घड़ी गुटी उगनुम बीचनुम रहचा, यानी कि नदी के जो किनारे में वो कुछ देर तैरते हुए थी। उसके बाद आगे देखिए, हिद्दिम ओंटे नन्ना पद्दा रहचा, मतलब कि पास में ही एक दूसरा गांव था। पद्दंता आलर गोहला उयुर गोहला बिछरर दरा हाड़ तरा हिड खेखन नोडरा इम आगे केरर। गांव के लोग जो खेत जोत रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि हल छोड़कर और नदी की तरफ हाथ पैर धोने नहाने के लिए गए।
खनेगा उनटे आलिन उपुल डुपुल मन्नन ईरियर। तब तो एक औरत को उपुल डुपुल होता देखे। आर धर्मे लेखा दुलोन नतगर उथरर। वे भगवान की तरह दुलो को खींच के निकाले। धैन दुलो बग्गे खादीगा मला मंचकी महले इंदर हलाइते मनोपहे। धन्य दुलो ज्यादा घाव नहीं हुआ, है ना, नहीं तो क्या हालात होता। दुलोन चाढ़ेम किचरी डोडो अत्ता पुंद्र आगे चिच्चर। दूल्हों को जल्दी ही कपड़ा लत्ता पहनने ओढ़ने के लिए दिए। खोखा नो मंडी अमखी उर्मी ओंडा मुखा। बाद में खाना सब खाई पी। आर अदिन उर्मी खीरिन तिंगागे बाचर। वे लोग उसे सारी कहानी बताने के लिए बोले। आद उर्मिन ओरे ती तिंगिया। वह सब चीज को शुरू से बताई, जो जो चीजें उस पर बीता। आर बा हिलरर का नींद ससुरैर अम्बे काला की नैहर कलाए। मतलब वे बोलने लगे कि तुम ससुराल ना जा करके नैहर जाओ। पहे आर गही रायन मला मिंजा इदा तो आर गही बना लिखा आद तंगड़ी से घुसन काला गे मला गछरा। लेकिन उनके राय को नहीं सुनी। उनके कहे अनुसार वह अपने भाई के पास जाने के लिए नहीं मानी। आद बाचा वह बोली इंघ उज्जना दरखीना, मेरा जीना और मरना। आस गही हिक्खा नुम रई, उसके हाथ में ही है। और मर ई कत्थन मेनर की भगुआरर किरर। वो सभी यह बात को सुनकर भगुआ गए। जुक्की गहड़ी नु सुस्तारा अराजिया फरिच लगिया खने उजगुम तंघे ससरैर इड़पा तंघे आलस गुसन चैल किरा। कुछ देर आराम की और जब उसका मन अच्छा लगा तो सीधे अपने ससुराल घर अपने पति के पास चली गई। दूलो गही इड़पानु मला राना करने जुक्की उल्लानुम धन खुर्जी घटरा, यहाँ घटरा होना चाहिए, घटरा लगिया। दूल्हों के घर में ना रहने के कारण कुछ दिनों में ही धन खुर्जी घटने लगा। इड़पा हो खोटरा बिद्दा लगिया दरा ताम ताम नूहू मला बना लगिया। घर भी टूटने खोज रहा था, उनके बीच आपस में भी नहीं बन रहा था। दूल्हो ससुरैर किरिया, दूल्हो ससुराल लौटी। मूंदता लेखम तंघय उल्ला उल्ला गही नलखनु आद लग्या किरा। पहले की तरह वह अपने दिन दिन के काम में वह लग गई। तान जिया नु उचुकन हूँ खीस खोप मला हुआ। वह मन में थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं रखी। इबड़न एरर तंघय आलस गही बिढ़ा जिया हिलहिलरा दरा लुदू मंजा किरा। यानी कि ये सब देखकर उसके पति का जो बिढ़ा जिया, बिढ़ा मतलब कि बिढ़ा का मतलब क्या होता है, सख्त, ठीक है, सख्त या कठोर बोल सकते हैं। कठोर मन का सॉफ्ट हो गया। लुदू मंजा किरा मतलब कि नर्म हो गया। आदि गही बरचकाती नलक दंद उर्मी भूंगा हिलरा। उसके आने से जो भी काम था सब भागने लगा, मतलब तेजी के साथ होने लगा। एक आम नलक चाढ़े मला मनो से बना दिन मला रहचा। कोई काम जल्दी नहीं होगा तो बोलना ही नहीं था। आस उल्ला माखा तंघै कुचराहा करने पस्तारा अरा तंगन सरपा हिलरस। वह दिन रात अपने कुचराहा के कारण की मारपीट जो किया उसके कारण पछताने और अपने आप को शराब देने लगा। नन्ना उल्लाती जियन थीर ननर हरछाचस दरा आस तंघै पच्चा डहरे अरा पत्तानन अम्बिया चिच्चस। तो हरछाना का मतलब क्या होता है? हरछाना का मतलब त्यागना या छोड़ना होता है, ठीक है। तो दूसरा दिन से अपना जो मन है उसे स्थिर किया और वो अपना जो पुराना रास्ता है और जो उसका विश्वास था उसे छोड़ दिया, है ना, त्याग दिया। नन्ना उल्लाती आज पुनः डहरेनु एका हिलरस। दूसरे दिन से वो नए रास्ते में चलने लगा। दरा दौ ले नना उना की उल्ला खिपा हिलरर, और अच्छे से के जीवन व्यतीत करने लगे। दुलो बर्चा खनिम इड़पा दौ मंजा, मतलब दुलो आई तभी घर अच्छा हुआ। आप लोग इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका वो है दुलो के राइटर कौन है? वो है आपका डॉक्टर नारायण भगत। ये याद रखिएगा, है ना, मत भूलिएगा। एक दो बार कहानी को अगर अच्छे से कर लेंगे ना तो फिर ये कहानी आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। फिर कहीं से भी अगर सवाल पूछे तो आप लोगों को आंसर देने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बीच में से क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।